दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देता है। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुरी। उस गांव के निवासी पारंपरिक परंपराओं का पालन करने वाले थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर कोई खास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम अजय था और उसकी धर्मपत्नी मीना उस गांव में बसने के लिए पहुँचे। अजय जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सवेरे से पैदल यात्रा कर रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखा जा रहा है। हाँ मीना, भूख तो मुझे भी काफी लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें इस गांव में कोई भोजनालय या दुकान भी नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि इस गांव के निवासियों को शहरी व्यंजनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। चलो मीना, अब हम इस गांव के मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी से पूछकर एक मकान किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के मुखिया के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों दंपत्ति गांव की चौपाल पर जा पहुंचते हैं, क्योंकि संध्या के समय मुखिया जी ग्रामीणों से मुलाकात के लिए चौपाल पर आते थे। अरे मुखिया जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रणाम भैया। प्रणाम बेटी। बस ईश्वर की कृपा से अभी तक स्वस्थ हूँ। मेरे विचार से तुम दोनों इस गांव में नए प्रतीत होते हो। हाँ मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में निवास करने के लिए आए हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमें ये गांव पसंद आया। अगर हमें किराए पर कोई मकान उपलब्ध हो जाता तो आपकी अति कृपा होगी मुखिया जी। हाँ बेटा, अवश्य। गांव के कोने में एक मकान खाली पड़ा है। वो मकान हमने हाल ही में बनवाया है। अगर तुम्हें वहाँ निवास करने में कोई असुविधा ना हो तो तुम उसी मकान में रह सकते हो। आपकी अति कृपा मुखिया जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ रोजगार मिल सकता है? क्योंकि मुखिया जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं तो मुझे रोजगार की भी अत्यंत आवश्यकता है। देखो बेटा, हमारे गांव में अधिक आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी निवासी अपनी अपनी कृषि करते हैं और उसी से ही उनका परिवार चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई हुनर आता है तो तुम कर सकते हो। मुखिया की बात सुनकर अजय परेशान हो जाता है। तभी अजय को देखते हुए मुखिया जी बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंतित मत हो। अभी तुम गांव में नए पहुंचे हो। गांव की शुद्ध हवा का आनंद लो, गांव में भ्रमण करो, फिर बाद में अपना कोई व्यवसाय शुरू करने की सोचना। मुखिया की बात सुनने के पश्चात दोनों अपने नए मकान में आ जाते हैं। मकान बहुत सुंदर था। मकान को देखकर मीना भी प्रसन्न हो जाती है। इतने में ही अजय मीना से कहता है, मीना, आज तो यात्रा ने बहुत थका दिया। भोजन बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, झोले में कुछ नूडल्स के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी नूडल्स ही बना लो, वो शीघ्र बन जाएंगे। हाँ जी, भूख तो मुझे भी काफी लग रही है। आपने उचित किया जो शहर से आते समय नूडल्स खरीद लिए। मैं अभी शीघ्र आपके लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। फिर मीना रसोई में जाकर चूल्हे पर नूडल्स बनाने लगती है। जैसे ही नूडल्स बने, उनके मकान में नूडल्स की एक मसालेदार सी सुगंध फैल जाती है। जैसे जैसे मीना नूडल्स बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी सुगंध और बढ़ती जा रही थी। तभी नूडल्स की सुगंध से आकर्षित होकर गांव की एक महिला उनके मकान के अंदर आती है और बोलती है, अरे भैया, आपके मकान से ये कैसी मसालेदार सी सुगंध आ रही है? इस मसालेदार सुगंध से तो मेरे मुंह में पानी आ रही है। कहीं आज आपके मकान पर दावत का आयोजन तो नहीं है? फिर मीना उस महिला को नूडल्स खाने के लिए देती है। वो महिला नूडल्स खाने लगती है। संभवतः उसने पहली बार नूडल्स खाए थे। फिर अजय और मीना उसे अपने बारे में बताते हैं। बहन जी, हम इस गांव में आज ही पहुंचे हैं और हमें परिवार चलाने के लिए रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। मुखिया जी बोल रहे थे कि गांव में रोजगार मिलना कठिन है। अब आप ही बताओ बहन, हम क्या करें? अरे बहन जी, आपको रोजगार करने की क्या आवश्यकता है जब आप इतने स्वादिष्ट और उत्तम नूडल्स बना लेती हो? आप अपना स्वयं का नूडल्स बेचने का व्यवसाय करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव में कोई खाने का ठेला भी नहीं है। इस कारण आपके नूडल्स का ठेला खूब चलेगा। मीना, विचार तो मैं भी कर रहा हूँ,
ठेला लगाने के बारे में, लेकिन मुझे फिर गांव के निवासियों का ख्याल आता है। मीना, गांव के निवासियों का स्वभाव शहरी लोगों से भिन्न होता है। ये देसी घी में बना हुआ भोजन खाने वाले लोग कहाँ इस साधारण वस्तु को खाएंगे। अरे आप तो व्यर्थ में ही चिंता करते हो। वो महिला भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस भोजन में स्वाद होना चाहिए, और हमारे नूडल्स तो होते ही स्वादिष्ट हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है मीना, तो हम कल गांव में अपना नूडल्स का ठेला अवश्य लगाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। बस अगले ही दिन उस गांव में अजय का नूडल्स का ठेला लग जाता है। गांव में हल्की हल्की नूडल्स की मसालेदार सुगंध फैलने लगती है। अजय ठेले पर खड़ा होकर नूडल्स बना रहा होता है। तभी उसके ठेले को देखकर गांव का मुखिया जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे अजय, ये क्या बना रहे हो तुम? सुगंध तो एकदम शानदार आ रही है इसमें से, लेकिन देखने से तो ये पीले पीले सूत से लग रहे हैं। अरे नहीं मुखिया जी, इसे नूडल्स कहते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं और इसे बनाने में अधिक समय भी नहीं लगता और शीघ्र तैयार हो जाते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ अजय, वैसे इसकी सुगंध से ही पता चल रहा है कि ये खाने में स्वादिष्ट है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए ले रहे हो? अरे मुखिया जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आज आपके लिए ये नूडल्स एकदम निशुल्क है। लेकिन शहर में 40 रुपए की प्लेट मिलती है, लेकिन यहाँ गांव होने के कारण मैंने इसका मूल्य केवल 10 रुपए रखा है। फिर अजय मुखिया को एक प्लेट नूडल्स देता है, और जैसे ही मुखिया जी ने नूडल्स का पहला निवाला खाया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, और फिर मुखिया जी बिना कुछ बोले नूडल्स खाने लगे और खाने के पश्चात बोले, अरे वाह अजय बेटा, तुम्हारे नूडल्स ने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। ऐसी स्वादिष्ट वस्तु तो मैंने अपने जीवन में पहली बार खाई है। मैं गांव के सभी निवासियों को तुम्हारे नूडल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे वो भी तुम्हारे हाथों के बने हुए नूडल्स खाने आएंगे, जिससे तुम्हारे नूडल्स बहुत बिकेंगे। फिर मुखिया जी गांव में जाकर गांव के सभी निवासियों को अजय के नूडल्स के बारे में बताते हैं, जिससे अजय के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, गांव में मुखिया जी तुम्हारे नूडल्स की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा तुमने क्या खिला दिया है हमारे मुखिया जी को, जिससे वो तुम्हारे नूडल्स की प्रशंसा किए ही जा रहे हैं? हाँ भाई, मैंने आपके मुखिया जी को शहर के विशेष नूडल्स खिला दिए हैं। अरे हाँ, स्मरण आया। मुखिया जी नूडल्स का नाम ही ले रहे थे कि वो नया व्यक्ति गांव में नूडल्स बेच रहा है। लाओ भाई, हमें भी खिलाओ अपने नूडल्स। हम सभी तुम्हारे ठेले पर नूडल्स खाने ही आए हैं। फिर अजय उन सभी लोगों को नूडल्स दे देता है। गांव के लोग एकदम नूडल्स पर टूट पड़ते हैं। वो भी बिना कुछ बोले स्वाद लेकर नूडल्स बड़े आनंद से खाने लगते हैं। आज अजय की पहले ही दिन उत्तम कमाई हुई थी। पहले ही दिन उसका नूडल्स का ठेला गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। फिर रात्रि के समय अजय ठेला बंद करके अपने मकान आता है। मकान आकर अजय मीना को सारी बात बताता है। अरे मीना, आज मैंने मुखिया जी को निशुल्क में नूडल्स खिला दिए, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने पूरे गांव में अपने नूडल्स के बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के अनेक लोग ठेले पर नूडल्स खाने के लिए आने लगे। अच्छा जी, चलो गांव का मुखिया जी हमारे कुछ तो उपयोगी हुए। इसी बहाने मुखिया जी ने हमारे नूडल्स के ठेले का प्रचार भी कर दिया। लेकिन अजय जी, शहर से आते समय हम जो नूडल्स के पैकेट लाए थे वो सभी समाप्त हो गए हैं और गांव में नूडल्स के पैकेट भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं मीना, मैं कल शहर जाकर नूडल्स के अनेक पैकेट ले आऊंगा। फिर अगली प्रातः अजय शहर से नूडल्स के अनेक पैकेट ले आता है। गांव के लोग नूडल्स के ठेले की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेतों में परिश्रम कर करके हर एक घंटे पश्चात भूख लग जाती है। अब हर बार मकान जाकर भोजन भी नहीं खा सकते। अजय के वो नूडल्स हर बार लगने वाली थोड़ी भूख को मिटा देते हैं। फिर क्या था, बस गांव में नूडल्स का ठेला लगाने की देर थी। ठेले को देखते ही गांव के लोग नूडल्स खाने के लिए ठेले पर आने लगे। अरे भाई, हम तुम्हें ही स्मरण कर रहे थे। कल मुखिया जी तुम्हारे नूडल्स की बहुत प्रशंसा कर रहे थे,
पर कल मुझे अधिक कार्य होने के कारण मैं तुम्हारे ठेले पर नूडल्स खाने नहीं आ पाया, इसीलिए मैं आज आया हूँ। लाओ भाई, अब मुझे भी अपने नूडल्स खिलाओ। फिर अजय उन दोनों ग्रामीणों को नूडल्स देता है। ग्रामीण नूडल्स को खाते ही रह जाते हैं। वो बिना कुछ बोले स्वाद लेकर नूडल्स को बड़े आनंद से खाने लगते हैं। वाह भाई, गांव का मुखिया सही ही बोल रहे थे। अरे भाई, तुम्हारे नूडल्स तो एकदम मसालेदार हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। नूडल्स खाकर पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। लाओ, मुझे एक प्लेट और नूडल्स दो। फिर अजय उस ग्रामीण को एक और नूडल्स की प्लेट देता है। अब ग्रामीणों की जिह्वा पर नूडल्स का स्वाद चढ़ जाता है। हर कोई ग्रामीण अजय के नूडल्स की प्रशंसा करता और नूडल्स खाता है। अब अजय का नूडल्स का ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है।